हेलो स्टूडेंट्स, अपन अपनी क्लास 9th में एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 6.1 में हमने थ्योरम्स डिस्कस करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट। तो एम एन हमारे पास ये सेकेंड लाइन है, तो ये जो एम एन है आपके पास इस तरीके से है, ये एम और ये एन है आपके पास, ये एक्स वाई है आपके पास, ये एम एन है। इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं इफ़ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। तो एंगल पी ओ वाई ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री है आपके पास। एंड एंगल ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है, वो है 2:3। तो एंगल ए देखिए आपके पास, ये एंगल ए है आपके पास, ये एंगल बी है। तो आपसे ये है कि एंगल सी फाइंड कीजिए आप। तो एंगल सी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको दो लाइन है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जहाँ पे पी ओ वाई ये आपको 90 डिग्री गिवन है। ये जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री है। इसके साथ देखिए आपको दो एंगल हैं, एंगल ए देखिए आपके पास एम ओ पी, ये एंगल बी एम ओ एक्स, ये एंगल बी है आपके पास। इनमें रेशियो आपको गिवन है कि ए रेशियो बी जो है वो आपका 2:3 है, तो ये हमें गिवन है। देन फाइंड सी, तो सी फाइंड कीजिए। तो सिंपली आप देख सकते हैं लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर 2x। एंगल ए जो है आपके पास देखिए ए रेशियो बी, तो 2x एंड 3x, 2x एंड 3x रेस्पेक्टिवली, 3x रेस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया। अब आप सिंपली अगर देखें तो इस लाइन पर ये लाइन स्टैंड कर रही है, यानी OP स्टैंड ऑन एक्स वाई, POY जो है वो 90 डिग्री है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि POX भी आपका 90 डिग्री है। तो सिंपली अगर आप लिखते हैं कि एंगल POX जो है वो आपके पास 90 डिग्री है। अगर आपके पास POX 90 डिग्री है, इसका मतलब POM और MOX भी आपका 90 डिग्री होगा। तो ये भी सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके पास 90 डिग्री होगा। तो एंगल POX को आप ब्रेक कर सकते हैं कि POM MOX। तो POX को आपने ब्रेक किया, एंगल POM प्लस एंगल MOX वो जो है वो 90 डिग्री है आपके पास। POM, तो POM जो है वो एंगल ए है और वो हमने 2x अज्यूम किया। तो दिस इज 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x जो है वो आपका 90 है। 5x इक्वल टू बन गया 90 एंड x इक्वल्स टू है 90/5। तो 90/5 ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम 4 7 18, x इक्वल टू 18 5 90, यस। तो x इक्वल टू आपके पास 18 है। अब सिंपली अगर मेरे को एंगल ए फाइंड करना है तो आपने देखा सर एंगल ए जो है वो दिस इज 2x, तो 2 × 18, तो 18 2 36 डिग्री है आपके पास। एंगल बी जो है दिस इज 3x, बी जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, बी जो है वो 3x, तो 2 × 18, तो दिस इज 54 डिग्री, वो 54 डिग्री है आपके पास। अब देखिए सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल सी। अब देखिए इस केस में अगर आप एंगल सी फाइंड करें तो एंगल सी देखिए क्या है आपके पास, इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि ये जो लाइन है आपके पास एम एन लाइन पे OX स्टैंड करता है। तो OX स्टैंड्स ऑन एम एन पे स्टैंड करता है। तो एंगल MOB, तो एंगल MOB प्लस एंगल XON वो 180 होगा आपके पास। एंगल MOB ये B है आपका, और B जो एंगल है दिस इज 54 डिग्री, तो 54 प्लस XON एंगल C है, C इक्वल टू 180। तो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो 180 में से आप 54 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री एंगल बनेगा आपका। तो ये एंगल जो है वो आपके पास बन गया 126 डिग्री। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है,
इन द फिगर 6.15 ट्राइंगल, तो एक डायग्राम हमें दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक रे है इस तरीके से आपके पास, और इसमें आपको ये डायग्राम बना हुआ है, ये P है आपके पास, ये Q है, ये R है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपके पास, तो ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है T, ये T है। PQR इक्वल्स टू PRQ, ये हमें गिवन है कि एंगल PQR, देखिए आपको गिवन है, इसमें गिवन क्या है कि एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ, ये आपको गिवन है। देन प्रूव दैट, तो टू प्रूव, तो आप देख सकते हैं कि टू प्रूव में क्या है आपके पास, टू प्रूव में है एंगल PQS इक्वल्स टू PQS ये एंगल है आपके पास, PQS इक्वल टू एंगल PRT आपके पास ये एंगल है। तो देखिए इसमें ये एक्सटीरियर एंगल टाइप एंगल बनेगा आपके पास, ये मुझे प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, प्रूफ हम देखेंगे कि प्रूफ देखिए किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। मुझे एंगल PQS इक्वल टू PRT करना है। देखो बेटा, PQS ये एंगल है, PRT ये एंगल है, इन दोनों को मुझे इक्वल शो करना है। आपको PQR PRQ ये गिवन है बेटा। अब सिंपली आप एक ही थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर कोई लाइन स्टैंड करती है तो इसी टॉपिक को इसी कंसेप्ट के बेस पे आज देखते हैं। तो PQ स्टैंड ऑन ST, PQ स्टैंड्स ऑन ST पे स्टैंड करता है, तो PQ स्टैंड्स ऑन ST, तो देखिए एंगल क्या बना, PQ स्टैंड्स ऑन ST, तो PQS और PQR 180 होगा, तो एंगल PQS प्लस PQR जो है वो आपका 180 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि PR स्टैंड ऑन ST, अगेन देखेंगे PR स्टैंड ऑन ST पे अगर स्टैंड करता है तो एंगल PRS है, उसको हम PQ भी लिख सकते हैं, तो PRQ प्लस PRT। तो आपने देखा कि सर एंगल PRQ प्लस PRT जो है वो आपका 180 डिग्री है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखें, यहाँ पे भी 180, ये भी 180 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है आपके पास, तो ये जो इक्वल है तो ये पार्ट भी आपके पास इक्वल है। तो सिंपली आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से आपने क्या नोट किया, यहाँ पे आपने देखा कि सर एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल है आपके पास एंगल PRQ प्लस PRT, एंगल PRT इक्वल है आपके पास। तो PQR इक्वल टू PRT, तो PQR इक्वल्स टू PRT, देखो ये इक्वल है इसलिए मैंने बोथ एंगल को कट कर दिया यहाँ से। तो देखिए क्या बना, PQS इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये हमें प्रूव करना था। तो PQS इक्वल टू PRQ, ओके। तो देखिए PQS इक्वल्स टू PRT, देखो PRT नहीं, PRQ और PQR, ये हमने कट करना है, ये हमें कट नहीं करना है, तो ये बन जाएगा PRT। देखिए एंगल PQR और PRQ हमें इक्वल गिवन है, तो जो एंगल इक्वल है PQR और PRQ उनको हमने यहाँ से कट किया, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपने अपना प्रॉब्लम नंबर 3 जो है उसको यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 4। तो देखिए प्रॉब्लम 4 क्या है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 4 का सबसे पहले मैं डायग्राम शो कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है आपके पास, ये डायग्राम है अपने पास, ये AB है आपके पास। इस AB में देखें तो ये पॉइंट जो O है तो ये बन गया आपके पास OC, ये C है, और ये हमें इस तरीके से गिवन है आपका OD, ये OD गिवन है, ये एंगल X गिवन है आपके पास, ये पॉइंट D है आपका, एंगल X, ये एंगल W है, इसको Z बोला गया है, और ये आपको Y दिया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आपने इन फिगर, ये फिगर है जिसमें आपको
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ए लाइन। ये मेरे को प्रूव करना है। टू प्रूव में हमें ये डिस्कस करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। अब देखिए ए ओ बी लाइन कब होगी, जब एंगल ए ओ बी 180 डिग्री हो। तो ए ओ बी लाइन डिस्कस करने के लिए मुझे अगर एंगल ए ओ बी अगर आप 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, सपोज दैट इफ वी प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, देन वी कैन से कि लाइन ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन या ए ओ बी इज ए लाइन। ये हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ए बी एक लाइन है आपके पास, उस पर इस तरीके से ये ओ सी स्टैंड करता है जहाँ पे एंगल एक्स और वाई बनता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ए ओ बी ये लाइन है और इस पे आप देख सकते हैं इधर आपके पास ये जो लाइन है आपके पास ओ डी, ये इस पे स्टैंड करता है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहले हम इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं कि ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी। तो वो क्या होगा, वो है आपके पास सी ओ ए। देखिए ये पॉइंट ओ है आपके पास, तो सी ओ ए प्लस सी ओ बी 180 होगा। तो ये बन जाएगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, वो 180 है आपके पास। और ये देख सकते हैं कि सी ओ ए जो है वो वाई है, तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180, या फिर आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। सिमिलरली आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस ए बी पे ये ओ ए स्टैंड करता है। तो अगेन आप देखेंगे कि ओ ए स्टैंड्स ऑन ओ ए ओ सी, दिस इज ओ डी। तो ओ डी स्टैंड्स ऑन ए बी पे स्टैंड करता है। तो एंगल देखिए आपके पास एंगल ए ओ डी 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से लिखा, अच्छा ये कैसे आया आपको पता है ना, लीनियर पेयर। तो ये एंगल बन गया आपका पास लीनियर पेयर। से लिखेंगे आप कि लीनियर पेयर है सर, लीनियर पेयर। तो सिंपली आपने देखा कि सर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ डी देखिए क्या है, जेड। ए ओ डी जो है वो आपका जेड है। तो जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180, या फिर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस जेड जो है वो है 180। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, सिंपली मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने वाला हूँ। तो वी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को हमने ऐड किया। तो देखिए क्या बना, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये बन गया 180 प्लस 180। अब x प्लस वाई प्लस, देखिए w प्लस जेड को आप x प्लस वाई डिनोट कर सकते हैं। तो w प्लस जेड की जगह हमने इसको रिप्लेस किया x प्लस वाई से। दिस इज 360। अब देखिए आप देखते हैं ट्वाइस x एंड ट्वाइस वाई इक्वल टू 360। 2h कॉमन है, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 360। एंड यहाँ से शो करें तो देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन में 2, ये 180 है आपके पास। तो x प्लस वाई इक्वल टू है 180 डिग्री। आपने शो किया कि एंगल x प्लस वाई जो है वो 180 है। तो अगर आपने देखा कि x प्लस वाई एंगल ए ओ बी है आपके पास, ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कब पॉसिबल होगा, जब ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ए बी आपकी एक लाइन है। इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 180 ये एक्जियम है हमारे पास, देन हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी इज ए लाइन, और वो ही हमने यहाँ पे शो किया है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास क्या है। तो सबसे पहले हम डायग्राम शो कर लेते हैं कि डायग्राम में हमें क्या गिवन है। डायग्राम में आपके पास एक लाइन है POS, POQ लाइन पे आप देख सकते हैं OR, ये परपेंडिकुलर है आपके पास। और यहाँ पे एक एंगल और है आपके पास, ये R है, ये S है। ये एंगल 90 डिग्री दिया है आपको। ये POQ हो गया, ये SOR है आपके पास, ये 90 डिग्री है। इन दिस फिगर POQ इज ए लाइन, हमें गिवन किया है कि POQ इज ए लाइन रे OR जो है OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR PQ पे परपेंडिकुलर है। OS इज अनोदर रे, OS जो है वो अनोदर रे है
लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, जो OP और OR के बीच में लाई करती है, प्रूव दैट। तो सिंपली हमें ये 90 डिग्री गिवन है, देन हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टू प्रूव है आपके पास एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि हमें ROS, देखिए एंगल ROS मुझे फाइंड करना है। तो सिंपल देखो, सबसे फर्स्ट अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ROQ जो है वो 90 डिग्री है। तो ROQ जो है वो 90 डिग्री है। सबसे फर्स्ट मेरे को, मैं यहीं से कंसेप्ट को स्टार्ट करूँगा कि ROQ मेरे पास 90 डिग्री है। अब ये जो एंगल कंप्लीट एंगल है SOQ, इसको आप देखिए यहाँ से, तो एंगल SOQ जो है आपके पास, तो SOQ है वो है SOR या ROS प्लस ROQ। इस तरीके से आप इस एंगल को ब्रेक कर सकते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स देख सकते हैं आप, ये एंगल एंड ये एंगल, दिस बोथ एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स एंड हम वी नो द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल, द टू एंगल्स विच हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। तो उसमें जो एंगल्स फॉर्म होते हैं दीज आर एडजेसेंट एंगल। तो एंगल SOQ, तो SOQ ये है मेरे पास, इसको लिखूंगा ROS एंड ROQ, ब्रेक करके लिख सकते हैं हम, यस हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो SOQ जो एंगल है उसको हमने लिखा कि एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। यहाँ से अगर मैं एंगल ROS फाइंड करता हूँ तो एंगल ROS जो है वो 90 डिग्री, एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री, ROQ 90 डिग्री है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट सिमिलरली हम इसी तरीके से इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगेन देखिए एंगल ROQ 90 डिग्री है, तो एंगल ROP भी 90 डिग्री है। तो सिंपली इसी कंसेप्ट का आपने यूज किया। एंगल ROP जो है दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है आपके पास। इस एंगल को अगर मैं ब्रेक करूं तो ROP को मैं क्या लिख सकता हूं, ROS, एंगल ROS प्लस, देखो ब्रेक कर सकता हूं, SOP इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे सिंपली यहाँ से ROS फाइंड करना है, तो ROS इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल SOP, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को मैंने ऐड किया तो ROS, तो ये बन गया 2 एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल SOQ माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल SOP, 90 से देखो 90 कट हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS जो है आपके पास एंगल SOQ माइनस एंगल SOP है। यहाँ से अगर मैं एंगल ROS अगर फाइंड करता हूँ तो बन जाएगा हाफ एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। ये हमारे पास हमारा प्रूफ है जो हमें प्रूफ करना था। देखिए QOS या SOQ, देखो बच्चों QOS और SOQ सेम एंगल है, मिड वाला एंगल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। SOQ या फिर QOS सेम एंगल है आपके पास। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री एंड XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If a ray YQ bisect angle ZYP and XYJQ and reflects QYP, ये सब हमें फाइंड करना है। तो सिंपल देखिए आप, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। इट इज गिवन एंगल XYZ 64 डिग्री, तो समथिंग 64 डिग्री आपके पास, ये एंगल 64 डिग्री है। तो हमने इसको डिस्कस किया, तो आप देख सकते हैं ये है एंगल X, ये है आपके पास Y और ये है आपके पास एंगल Z। तो XYZ जो मेरे को गिवन है दिस इज 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, XY को मैं प्रोड्यूस करता हूँ ऐसे, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। तो पॉइंट P तक अगर हमने इसको प्रोड्यूस किया, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट YQ ए अनदर रे, दिस इज YQ bisect ZYP,
जेड वाई पी, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल एंड ये एंगल आपका इक्वल है, दिस एंगल एंड इक्वल टू दिस एंगल, देन फाइंड एक्स वाई क्यू, देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। फर्स्ट मुझे ये फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। सेकेंड मेरे को फाइंड करना है रिफ्लेक्स, मुझे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल जेड, रिफ्लेक्स एंगल है क्यू वाई पी फाइंड करना है आपको। यहाँ से देखिए मेरे बच्चों, हम बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल देखिए, एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू। अगर ये एंगल मेरे को मिल जाए, अगर ये एंगल मैं फाइंड कर लूँ, दोनों एंगल को सम करने से मुझे एंगल एक्स वाई क्यू मिलेगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो एंगल है मेरे पास, क्यू वाई पी ये एंगल है, लेकिन इसका रिफ्लेक्स मुझे फाइंड करना है, इसका मतलब ये एंगल मेरे को फाइंड करना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या रहने वाला है कि सर, फर्स्ट हमें रहने वाला है कि सर वाई जेड स्टैंड ऑन पी एक्स, वाई जेड स्टैंड्स ऑन पी एक्स, वाई जेड जो है वो पी एक्स पे स्टैंड करती है, तो पी एक्स पे स्टैंड करती है, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी जो है वो आपका 180 डिग्री है। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। एंगल एक्स वाई जेड जो है वो दिस इज 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी हम फाइंड कर लेते हैं, दिस इज 180। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी जो निकल के आएगा आपका, वो आप देख सकते हैं कि 16, तो 1116 डिग्री, तो ये 1116 है, तो ये कंप्लीट एंगल 1116 है आपके पास। अब आप इसको देखेंगे कि एंगल जेड वाई पी जो है 1116 है, मैं जेड वाई पी को ब्रेक करने वाला हूँ, एंगल जेड वाई पी को ब्रेक किया, जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 1116 डिग्री, और ये एंगल बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट टू ईच अदर, दिस लाइन इज बाइसेक्ट दिस कंप्लीट एंगल, इट मीन जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई पी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, सो एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। मुझे फाइंड करना है जेड वाई क्यू, मुझे फाइंड करना है, तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी को मैं लिख सकता हूँ जेड वाई क्यू इक्वल टू 116, ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू है आपका 116, तो एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 116 अपॉन 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा 10 एंड 2 8 58 डिग्री। तो आपने फाइंड किया कि दिस एंगल इज 58 डिग्री, ये एंगल हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब आपने 58 डिग्री एंगल फाइंड कर लिया, अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू जो है, एक्स वाई क्यू ब्रेक करेंगे एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, तो ये बन जाएगा आपके पास 64 प्लस 58, तो 8 4 12 1 6 5 11 एंड 12 122 डिग्री, तो एंगल एक्स वाई क्यू जो है दिस इज 122 डिग्री, ये हमने फाइंड किया। सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, कंप्लीट 360 एंगल होता है, तो आप इसको 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी अगर माइनस करते हैं, देन 360 माइनस 58 एंड इट्स बिकम 302 डिग्री, ये आपके पास आपका एंगल है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया। आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, कैसा कंसेप्ट आपने यूज किया और उसको बनाने की कोशिश कीजिए और उसको आपकी फेयर में नोटबुक में नोट कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 6.2 की थ्योरम्स और उनकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो से की हेल्प से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए।